कुमारिल भट्ट ईश्वर के भक्त न होते तो कुशाग्नि में, तीर्थ राजा प्रयाग में, किसी ने उनको बताया था कि इस प्रकार प्रायश्चित करके देहत्याग कीजिए। दो दोष कुमारिल भट्ट जी को किसी ने बताया था कि आपसे जो प्रमाद हुआ है उसके लिए प्रायश्चित यह है कि तुषा की अग्नि, तुष धीरे धीरे जलावे, उसमें अपने को बैठा लीजिए। दो अपराध क्या हुआ? पूर्व मीमांसा का पक्ष लेकर ईश्वर का निराकरण किया, ईश्वर के प्रति अपराध। पूर्व मीमांसा के पक्षधर वकील होकर ईश्वर का निराकरण किया, यद्यप संकेत कर दिया वेदांत निश्चय बने ना, हम पूर्व मीमांसा की सीमा में निबद्ध हैं, अगर इससे ऊपर की जिज्ञासा है भैया वेदांत निश्चय बने ना, वेदांत की ओर जाओ, हमारा विभाग नहीं। ईश्वर का निराकरण किया, मन ने कोसा, और सनातन धर्म, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए जिसको गुरु बनाया था, बौद्ध गुरु, वो जब वर्णाश्रम धर्म, ईश्वर, सनातन मर्यादा की निंदा कर रहे थे गुरु, तो कुमारिल भट्ट रो रहे थे। सहपाठियों ने कहा ये कोई बना हुआ वैदिक है महाराज, ये रो रहा है, इसे पूछे क्यों रो रहा है? हे कुमारिल क्यों रोता है? तू लगता है वैदिक है, छद्म रीति में से मुझसे विद्याध्ययन कर रहा है, रोता क्यों है? ईश्वर का खंडन कर रहा हूँ, वेदों का खंडन कर रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? बता। महाराज मैं वैदिक हूँ। बौद्धों से शास्त्रार्थ में पराजित हो जाता था क्योंकि परंपरा से बौद्ध दर्शन का ज्ञान नहीं था, छद्म रूप धारण करके हमने आपसे विद्या अध्ययन किया है, मैं वैदिक हूँ। तो क्या मुझसे शास्त्रार्थ करेगा? अगर आपकी आज्ञा होगी, अगर आपकी आज्ञा होगी शास्त्रार्थ करूंगा। अपने गुरु को शास्त्रार्थ में हरा दिया, ईश्वर की सिद्धि कर दी। देखिए धर्म की रक्षा के लिए भी बौद्ध गुरु को परास्त करने के कारण कुमारिल भट्ट ने कहा गुरु के प्रति अपराध बना है और ईश्वर के प्रति पूर्व मीमांसा की दृष्टि से अपराध बना, इन दोनों का प्रायश्चित नहीं करूंगा तो मरने के बाद नरक होगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा मैं जल छिड़कता हूं, उन्होंने कहा आप समर्थ हैं, लेकिन आप पहले दर्शन दे देते तो मेरा प्रायश्चित अपने आप हो जाता आपके दर्शन से। अब अगर मैं, आप मुझे जिला सकते हैं जितना हमसे दग्ध हो चुका है, अब अगर मैं आपके कहने पर आपको जल छिड़कने के लिए, अभिमंत्रित करने के लिए प्रेरित करता हूं तो लोग कहेंगे प्राणों के व्यामोह में कुमारिल ने प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब देखिए कुमारिल भट्ट जैसे महान भावों ने, जैमिन महर्षि जैसे महान भावों ने आखिर मीमांसा की सीमा में ईश्वर का निराकरण क्यों किया? प्रारब्ध का निराकरण तो नहीं होगा, ईश्वर परमात्मा का निराकरण क्यों किया? परमात्मा के नाम पर प्रमाद न पल जाए।